आज हम आपको लेक्चर 9 शुरू करेंगे, जिसमें बतलाएंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के बारे में। क्योंकि लेक्चर 8 तक मैंने ये बता दिया था राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, उनके कैरेक्टर, उनके ग्राफ और उनके उदाहरण। आज बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के बारे में। तो ये है लेक्चर 9। लेक्चर 9 है, बिल्कुल अलग टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम है, यानी टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative non-ideal solution showing negative deviations from Raoult's law. Non-ideal solution showing negative deviations from Raoult's law, यानी इसका हिंदी रहा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। हिंदी लिखेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है जी। तो इसमें यही कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। कहेंगे देखिए ऋणात्मक विचलन, कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा कि ये एक ऐसा विलयन होगा जिनमें, या यह एक ऐसा विलयन होगा जिनके वाष्प दाब का मान राउल्ट के उम्मीद से कम होगा, तब ना निगेटिव होगा। यानी आप ऐसे समझेंगे कि वैसे अनादर्श विलयन जिनमें, या वैसे अनादर्श विलयन जिनके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से, राउल्ट के उम्मीद से कम होते हैं, और वे ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं, है ना। तो उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए कहेंगे दोज non-ideal solution in which those non-ideal solution in which interaction, those non-ideal solution in which interaction between both component becomes a stronger
interaction between both component becomes stronger than interaction operates among molecule. Interaction operates among molecule of pure component. Full stop. Then during this moment, less molecule of both component less molecule of both component takes part in evaporation. Less molecule of both component takes a part in evaporation and produces less vapor pressure. Full stop है. In this way partial vapor pressure of both partial vapor pressure of both component becomes less than Raoult's expect. Full stop. As a result, total vapor pressure of such solution becomes also less than Raoult's expect. And so negative deviations. देखिए दोज ये लिखा मैंने, एक बार बोल दे रहा हूं. दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन in which interaction between both components becomes stronger than interaction operates among molecule of pure component. Then during this moment less molecule of both component takes part in evaporation and produces less vapor pressure. In this way partial vapor pressure of both component becomes less than Raoult's expect. As a result, total vapor pressure of such solution becomes also less than Raoult's expect, यानी Raoult's law, and so negative deviations. फुल स्टॉप. पहले हिंदी कर देते हैं, उसको समझा देते हैं एग्जाम्पल से.
जिन्हें हिंदी लिखना हिंदी लिखेंगे। ये हेडिंग का हिंदी हो गया, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। और अंडरलाइन करेंगे, यहां से हिंदी हो गया, हिंदी लिखेंगे। वैसे अनादर्श विलयन, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के, शुद्ध अवयव के, शुद्ध अवयव के अणु के बीच, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत होते हैं। शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत होते हैं। तो इस समय, तो इस समय दोनों अवयव के, तो इस समय दोनों अवयव के कम अणु ही, तो इस समय दोनों अवयव के कम अणु ही बाष्प बनकर, बाष्प बनकर उड़ते हैं, बाष्प बनकर उड़ते हैं एवं कम बाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, एवं कम बाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। फुल स्टॉप। इस तरह दोनों अवयव के, इस तरह दोनों अवयव के आंशिक बाष्प दाब, इस तरह दोनों अवयव के आंशिक बाष्प दाब राउल्ट के उम्मीद से, इस तरह दोनों अवयव के आंशिक बाष्प दाब राउल्ट के उम्मीद से कम होते हैं, राउल्ट के उम्मीद से कम होते हैं। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ऐसे घोल का कुल बाष्प दाब भी, परिणाम स्वरूप ऐसे घोल का कुल बाष्प दाब भी राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से कम होते हैं, राउल्ट के नियम से कम होते हैं एवं ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, एवं ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद, हिंदी वाले लोग ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए, इसमें मैंने एक एग्जांपल स्पष्ट कर देते। फिलहाल ये कहा कि वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत हो।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक विलयन के निर्माण में दो अवयव क्रमशः ए और बी भाग लेते हैं, तो यदि ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल एवं बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर है, लेकिन जब विलयन बनाने के दौरान ए एवं बी की कुछ मात्रा को मिलाए गए और ए बी विलयन बनाया गया, तो इस दौरान ए बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत रहा, तो अवयव ए और बी के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे। नहीं, जैसे मैंने कहा ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था, बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था, लेकिन जब दोनों अवयव को मिलाकर विलयन बनाए तो ए बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत रहा। तो ऐसे सिचुएशन में ए और बी के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे। नहीं, जैसा आकर्षण बल मजबूत रहा तो कम ही अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे। इस तरह प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से कम होगा। यानी जब आकर्षण बल मजबूत रहा तो राउल्ट उसको बोलते रह जाएगा कि वाष्प बनकर उड़ो, वाष्प बनकर उड़ो, लेकिन वह तो आकर्षण बल मजबूत है तो उसके कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे। इस तरह इनके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से कम होंगे, है ना। और फलतः ऐसे घोल का कुल वाष्प दाब भी राउल्ट की उम्मीद से कम होंगे और ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन होंगे। स्पष्ट है? अब इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक, ओके। देखिए, इस समय मैंने ये कहा, एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दे रहा हूं। और एग्जाम्पल ए बी टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ए बी टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन in of which interaction between AB becomes stronger than interaction between pure AA and pure B hyphen B. Stronger than interaction between pure AA and pure B. Then less molecule of A and B takes part in evaporation. Less molecule of A and B takes part in evaporation and produces less vapor pressure and produces less vapor pressure. Full stop. In this way
partial, in this way partial vapor pressure of both component becomes less than Arrow's law. Becomes less than Arrow's law. Full stop. Thus, total vapor pressure of that Raoult's law लिखना था. Thus, total vapor pressure of such solution also less than Raoult's law. Raoult's law, and so negative deviations. इसमें ये कर दे रहा है, that is in such solution PA less than P degree A into XA, PB less than P degree B into XB, and total vapor pressure of solution P बराबर PA प्लस PB becomes PA plus PB becomes always less than P degree A into XA plus P degree B into XB. B लिखा हुआ, P degree B into XB. देखिएगा, ऐसा नहीं आपको लगेगा पता नहीं ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, पढ़ना है नहीं है, तो सब कोर्स की ही बात है ना. तो पहले कंसेप्ट, उसके बाद एग्जाम के लिए तो हम बताएंगे ही कौन कौन इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन जो आपको सिलेबस में पढ़ना सब चीज जानकारी होनी चाहिए ना, है ना. जब आप पढ़ रहे हैं तो रफ आइडिया नहीं, कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए. देखिए पहले ये बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी टाइप ऑफ बाउंड्री सॉल्यूशन in which interaction between AB becomes stronger than interaction between pure A and pure B hyphen B, then less molecule of A and B takes part in evaporation and produces less vapor pressure. In this way, partial vapor pressure of both component becomes less than Raoult's law, becomes less than Raoult's law. Thus, total vapor pressure of such solution also less than Raoult's law, and so negative deviations. That is, in such solution PA
लेस देन पी डिग्री ए इंटू एक्स यानी राउल्ट के एक्सपेक्ट से लेस है। पी बी लेस देन पी डिग्री पी इंटू एक्स बी यानी राउल्ट के एक्सपेक्ट से लेस है। एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में P बराबर पी ए प्लस पी बी becomes always less than P डिग्री A into X A प्लस P डिग्री B into X B। फुल स्टॉप। जिनको हिंदी लिखना है वो हिंदी लिखेंगे। ये रहा उदाहरण के तौर पर AB प्रकार के उदाहरण के तौर पर AB प्रकार के द्विआव्यवी विलयन उदाहरण के तौर पर AB प्रकार के द्विआव्यवी विलयन जिनमें A हाइफन B के बीच लगने वाले आकर्षण बल जिनमें A हाइफन B के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध A हाइफन A एवं शुद्ध B हाइफन B के बीच शुद्ध A हाइफन A एवं शुद्ध B हाइफन B के बीच लगने वाले आकर्षण बल से के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत होते हैं। आकर्षण बल से मजबूत होते हैं तो A एवं B के कम अणु ही वाष्पीकृत होते हैं। तो A एवं B के कम अणु ही वाष्पीकृत होते हैं एवं कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं फुल स्टॉप। इस तरह दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब के राउल्ट के नियम से कम होने के कारण घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट के नियम से कम होते हैं। घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट के नियम से कम होते हैं फुल स्टॉप। ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले होते हैं। ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले होते हैं फुल स्टॉप। पाराक्षर करके ये डेट इज हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, केवल इसका हिंदी होगा यानी डेट इज ऐसे विलयन में, इसका हिंदी ऐसे विलयन में, थोड़ा सा हाथ देके छोड़िए, ऐसे विलयन में हाथ देके छोड़िए। ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। पी ए लेस देन P डिग्री A इंटू एक्स ए
पी बी लेस देन पी डिग्री बी इंटू एक्स बी, हिंदी अंग्रेजी कॉमन, इसका हिंदी होगा एवं घोल के कुल वाष्प दाब, एवं घोल के कुल वाष्प दाब, इसका हिंदी बोलो जी, एवं घोल के कुल वाष्प दाब ब्रैकेट लिखे P बराबर, वो अंग्रेजी हिंदी कॉमन है, PA प्लस PB, हमेशा फिर ये लिखेंगे P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी, P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी से कम होते हैं, से कम होते हैं, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद हुआ। ध्यान सुनिए, इसमें मैंने यही ना कहा जी कि ए बी प्रकार का विलयन है जिनमें ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शुद्ध ए और शुद्ध बी और बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत है। तो ये जो विलयन ए बी है उनसे ए और बी के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे, क्योंकि ए और बी तो एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे, फलतः वो कम वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब भी क्या होंगे, राउल्ट की उम्मीद से कम होगा, फलतः घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट की उम्मीद से कम होंगे और ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन को सूचित करेंगे। बाकी तो लिखा हुआ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए लेस देन राउल्ट एक्सपेक्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी लेस देन राउल्ट एक्सपेक्ट। जब दोनों अवयव का वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से कम है तो टोटल वाष्प दाब तो ऑटोमेटिक है और राउल्ट की उम्मीद से कम होंगे। ठीक, अब आपको लग रहा है सर इतना लिखा दिए, पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन में इतना लिखना है, नहीं, ये समझने के लिए हुआ। अगर एग्जाम में रहा, यानी एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से रह सकते हैं कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर जो इसके पहले लिखा था पूरा भी कि वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत होते हैं, तो इनके कम अणु ही वाष्पीकृत होते हैं, फलतः इनके आंशिक इनके द्वारा कम वाष्प दाब उत्पन्न किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब कम होने के कारण ऐसे घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट की उम्मीद से कम होते हैं और ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहां तक लिखना है, ठीक। लेकिन अगर आपको ध्यान है तो इसे भी लिख देना है और यहां तक आपको लिखना है कि उदाहरण के तौर पर इसी को उदाहरण के तौर पर ए बी प्रकार का दो अवयवी विलयन जिनमें ए हाइफन बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल और शुद्ध ए एवं शुद्ध बी और बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मजबूत होते हैं, तो इन दोनों अवयव के कम अणु ही वाष्पीकृत होते हैं और कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, फलतः इन दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से कम होने के कारण ऐसे घोल का कुल वाष्प दाब भी राउल्ट की उम्मीद से कम होते हैं और ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन कहलाते हैं। और फिर ये दोनों यहां तक लिखना है ना। तो
तो ये नहीं सोचना कि इतना लिखा दिया, अरे ये देखिए आप 12th का स्टैंडर्ड के हैं, जितना आपका कंसेप्ट होना चाहिए उतना ही बता रहे हैं, जितना आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया हुआ उतना ही बता रहे हैं, है ना। भले आपको ये लगे कोई सीनियर कहेंगे इतना इतना, है ना, तो अगर वो खुद ही नहीं जानेंगे तो आप पर तो कमेंट करेंगे ही कि तुम्हारे सर इतना इतना बताते हैं, है ना। तो वो तो अपने खुद नहीं जानते हैं, वो खाली जानते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। आप पूछिएगा उनसे कि ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो देखिए किस तरीके से गोल मटोल जवाब देते हैं, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, है ना। बल्कि आप जो भी आपके सिलेबस में हर एक पॉइंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब इसके लिए हम आपको ग्राफ बना देते हैं या फिर पहले इसके कैरेक्टर दे देते हैं, अलग हो जाएगा वो, उसके बाद ग्राफ और एक्चुअल एग्जांपल देंगे। ये तो यानी हाइपोथेटिकल था ना, ये भी प्रकार का, फिर पार्टिकुलर प्रकार का भी दे देंगे, ठीक। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इसमें, अभी तक तो बताया ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। अब इसके कैरेक्टर ये अलग से बता रहे हैं, कैरेक्टर आपसे को पूछेंगे तब बताना, ऐसे नहीं। तो ये बता रहे हैं, अलग हो गया ये, यानी सम इंपॉर्टेंट characters of negative deviations showing non-ideal solutions. Some important characters of negative deviation showing non-ideal solutions. इसका टॉपिक चेंज है, इसका हिंदी हो गया, ये पराया ऑब्जेक्टिव के लिए सामान्य है, इसका हिंदी हो गया ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण लिख लिए ना। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए मेन रूप से ये टॉपिक अलग है, जब कैरेक्टर पूछा जाएगा तभी आप लिखेंगे। नंबर 1 कहेंगे फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव because भी सॉलिड प्लस और भी सॉल्वेंट लेस देन और भी सॉल्यूशन। यानी मैंने ये कहा कि देखिए ध्यान से, for such solution delta भी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव बिकॉज वो भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट भी बिकॉज वो भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट ग्रेटर देन भी सॉल्यूशन और भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट ग्रेटर देन भी सॉल्यूशन। यानी हिंदी हो गया
ऐसे बिलियन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान, ऐसे बिलियन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि बाकी यही लिखिएगा, क्योंकि के बाद यही अंग्रेजी हिंदी कॉमन है, लिख लिए। देखिए समझिए इसको, हमने कहा ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श बिलियन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होते हैं, है ना। तो ऐसे समझिए, अगर आप सॉलिड का 50 मिलीलीटर प्रयोग करते हैं, सॉल्वेंट का 75 मिलीलीटर प्रयोग करते हैं, यानी सॉलिड का 50 मिलीलीटर, सॉल्वेंट का 75 मिलीलीटर, और यदि इस दौरान बने बिलियन 125 मिलीलीटर से कम रहा, यानी मान चलिए वो 118 मिलीलीटर है, तो वो नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श बिलियन होंगे। अब आपको लग रहा है कि सर आप मिलाए 50 और 75 तो 125 होना चाहिए, तो आप 118, 19, 20 कैसे बोल रहे हैं सर? तो समझिए इसे, यानी मैंने क्या कहा, सॉलिड ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श बिलियन में क्या था, सॉलिड के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर थे, फलतः उनके अणु थोड़ा फैल था। सॉल्वेंट के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था, तो उनके भी अणु रिलैक्स, एकदम फैल ज्यादा स्पेस में बिखरे हुए थे। और जब दोनों को आपने मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच मजबूत आकर्षण हुआ, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, यानी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो वॉल्यूम कंप्रेस होगा ना, क्योंकि पहले वो ज्यादा फैल था तो ज्यादा वॉल्यूम ग्रहण किए हुए था, अब नजदीक आ गया, है ना, तो वो कंप्रेस होने के कारण उनके वॉल्यूम का मान कम, इसलिए तो बोल रही 50 मिलीलीटर और 75 मिलीलीटर, तो अगर 125 मिलीलीटर रह होता तब वो आइडियल होता, 125 से ज्यादा होता तो धनात्मक विचलन दिखाने वाले नॉन आइडियल होते, और यहाँ तो 125 से कम रहा है, इसलिए ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श बिलियन हुए। ठीक, अगला ये रहा नंबर 2, जो ही कैरेक्टर दे रहा ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा मायने रखता है, कहेंगे फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग, फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। हिंदी भी यही रह गया, ऐसे बिलियन के लिए थोड़ा सा कर दीजिए, डेल्टा H मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होते हैं, डेल्टा H मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होते हैं। ठीक, और यहां पर थोड़ा सा हम आउट करके, यानी अलग से, यानी आउट लिख दिया, आउट मीन्स अलग से, इस पॉइंट में वो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन संबंधित इसी से है, इसको समझने के लिए। तो कहेंगे डेल्टा H इन नेगेटिव मीन्स जनरल एनर्जी, डेल्टा H in negative means general energy in positive, general energy in positive, that is exothermic process. It means
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन एनर्जी emitted that is dissolution process becomes exothermic। देखिएगा फिलहाल ये आउट है, ये केवल इसको इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने बताया। ये लिखा हुआ हिंदी बोल रहे तो लिखा हुआ है डेल्टा एच के ऋणात्मक मान का अर्थ हुए डेल्टा एच के ऋणात्मक मान का अर्थ हुए सामान्य ऊर्जा धनात्मक। डेल्टा एच के ऋणात्मक मान का अर्थ हुए सामान्य ऊर्जा धनात्मक अर्थात ऊष्माक्षेपी पराक्रम इनका अर्थ हुए कि ऐसे बिलियन के निर्माण के दौरान ऊष्मा मुक्त होते हैं। ऐसे बिलियन के निर्माण के दौरान ऊष्मा यानी ऊर्जा मुक्त होते हैं। फुल स्टॉप। अर्थात घोलक में घुलना एक ऊष्माक्षेपी पराक्रम होते हैं। घोलक में घुलना एक ऊष्माक्षेपी पराक्रम होते हैं। फुल स्टॉप। ऐसे समझिए सॉलिड और यानी सॉलिड के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था। सॉल्वेंट के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था और जब दोनों को मिलाए तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत रहा, यानी उनके अणु एक दूसरे के नजदीक आए, है ना। जैसे पहले आकर्षण बल, जैसे सॉलिड के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था, अणु एकदम फैल रखा हुआ था। सॉल्वेंट के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर था, अणु फैल रखा हुआ था। जब दोनों के मिलाए तो दोनों के अणु एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि आकर्षण बल मजबूत होना था। जब एक दूसरे के करीब आए तो उस दौरान अपनी ऊर्जा का वो त्याग किए, त्याग करके ही वो एक दूसरे के करीब आए। तो इस तरीके से सॉलिड और सॉल्वेंट के मिलने के दौरान ऊष्मा मुक्त हुआ। ये लगता है डेल्टा एच क्या सकता है, हीट चेंज। ऐसे आप जानते हैं इंथाल्पी चेंज, यही होता है डेल्टा एच की इंथाल्पी चेंज है, यानी एनर्जी चेंज, या फिर कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथाल्पी चेंज है। फिलहाल ये ध्यान रखेंगे कि अनादर्श बिलियन के निर्माण के दौरान जब सॉलिड और सॉल्वेंट मिलते हैं तो ऊष्मा मुक्त होते हैं, क्योंकि सॉलिड का बीच आकर्षण बल कमजोर होते हैं, सॉल्वेंट के बीच आकर्षण बल
कमजोर होते हैं, लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच आकर्षण बल मजबूत होते हैं, यानी दोनों के अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो इस दौरान वे अपनी ऊर्जाओं का त्याग करते हैं। ठीक, ये कैरेक्टर समाप्त हो गया। आपसे कोई कैरेक्टर पूछेंगे तब ही जवाब देना है। वैसे प्राय ऑब्जेक्टिव के लिए होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो ये और ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए रहा। आप ग्राफ से हम आपको क्लियर करते हैं इसका। ठीक, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल solution showing negative deviations, यानी और राउट, यानी इसमें जो बता रही है हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। इसका हिंदी हो गया ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के ग्राफीय निरूपण, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के ग्राफीय निरूपण, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के ग्राफीय निरूपण। देखिएगा एक जनरल एक रफ ग्राफ बनानी है, काफी आसान होगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो। वैसे जिससे कल बताए थे ए, ये बी, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। आप जानते हैं एक्स ए और एक्स बी होते हैं क्या जी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है, और ये है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ये है राउल्ट के उम्मीद से कम वाले। तो देखिएगा राउल्ट की उम्मीद से कम बनाना है। ये देखिए, और ये स्टेट में रख देना है जो राउल्ट के नियम के बराबर था, यानी आइडियल सॉल्यूशन था। और ये तो हम नेगेटिव बनाना है, तो राउल्ट की उम्मीद से तो कम रखना ही होगा। ए के अपर में P डिग्री ए, बी के अपर में P डिग्री बी मानना है। ठीक है, अब देखिए इधर P डिग्री बी है ना, तो ये होगा पी बी लेस देन P डिग्री बी इंटू एक्स बी, पी बी लेस देन P डिग्री बी इंटू एक्स बी, और अगर P डिग्री एन है तो ये हो जाएंगे पी ए लेस देन P डिग्री ए इंटू एक्स ए, और ये है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P। ये भी वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, यानी देखिएगा
ये ए बना दिए, एक तरफ बी बना दिए। ए के अपर में अवयव ए यानी शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में अवयव बी का वाष्प दाब। अब ये देखिए इधर P डिग्री B है तो इधर लिखा PB लेस देन P डिग्री B इंटू एक्स बी। यहाँ पर P डिग्री N है, यहाँ लिखा है PA लेस देन यानी लिखा गया PA लेस देन P डिग्री A, PA लेस देन P डिग्री A इंटू एक्स ए। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes always less than P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी। यानी राउल्ट के जो नियम स्ट्रेट में है उससे कम बनाना है, उससे नीचे की तरफ ग्राफ बनाना है तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। अरे कुछ ये सब बहुत एडवांस नहीं रहता, और आइडियल में स्ट्रेट रहता है, पॉजिटिव में स्ट्रेट से ऊपर चलता है, नेगेटिव में स्ट्रेट से नीचे चलता हो। क्या तीनों देखिए, खाली यहाँ पर आपको शो कर देना है, जो आप लिखे हैं उसको यहाँ पर लैंग्वेज से शो करना, स्टार का चिन्ह करके कि हेयर डॉटेड रीजन दैट इज ए सो आइडियल बिहेवियर ऑन द basis of Raoult's law. Here dotted region show ideal behavior on the basis of Raoult's law. While thick curved line so while thick curved line that is so negative deviations from Raoult's law. So negative deviations from Raoult's law. इसका हिंदी हो गया यहाँ टूटे हुए क्षेत्र दैट इज डॉट डॉट डॉट, यहाँ टूटे हुए क्षेत्र दैट इज डॉट डॉट डॉट, और राउल्ट के नियम से आदर्श व्यवहार को दिखाते हैं। राउल्ट के नियम से आदर्श व्यवहार को दिखाते हैं। फुल स्टॉप। जबकि मोटे वक्र रेखा अर्थात ये चिन्ह देना है, जबकि मोटे वक्र रेखा और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक, तो ये हो गया समाप्त। खाली अब बस दो एग्जाम्पल कर देंगे, नेगेटिव डेविएशन पूरा एंड हो जाएंगे। फिर देखिए अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, लास्ट हो रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशंस showing examples of negative deviations showing non-ideal solution. Examples of negative deviations showing non-ideal solution हिंदी हो गया,
ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण। ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण। ध्यान से देखिएगा, कोई एक एग्जांपल समझ में आया तो फिर बाकी परेशानी नहीं। देखिए नंबर 1 बात कर रहे हैं, यानी एसीटोन नंबर 1 में दिया, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। आपको लग रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे सर कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन है या नहीं। तो देखिए इसमें क्या करना है, डेट इज एसीटोन, आप जानते हैं एसीटोन ये है ना, और क्लोरोफॉर्म भी जानते हैं HCl तो ध्यान से कहेंगे एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म को मिलाना है ना जी। तो मैंने लिखा एसीटोन और उधर लिखा क्लोरोफॉर्म। जैसे ही आपने दोनों को मिलाया तो उन दोनों के बीच देखिए, ये देखिए H बॉन्डिंग बन गया। ये आप जानते हैं कि H बॉन्डिंग है, ध्यान हो, ये क्या है, H बॉन्डिंग है। एक अणु का H और दूसरे अणु का फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच बने बंधन H बॉन्डिंग है। तो आपने खुद देख लीजिए, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया गया तो उनके बीच एक मजबूत H बंधन का निर्माण हुआ। जब उनके बीच एक मजबूत बंधन का निर्माण हुए तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे से मजबूती से जुट गए, फलतः उनके काफी कम अणु ही वाष्प बनकर उड़े और वे ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण होंगे। क्या इसी तरीके से अगला उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, देखिए बोर्ड पे नंबर 2। ध्यान से सब एक ही व्याख्या, एसीटोन एंड डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। एसीटोन तो यही है और यानी डाई इथाइल ईथर यानी अलग से बताते हैं। अभी था एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म, अब बात कर रहे हैं नंबर 2 डाई इथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म के बारे में। डाई इथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म के बारे में उसी टाइप से बनेंगे। हमें लगा था कि एग्जाम्पल 1 से ही इसको भी कर देंगे, लेकिन बढ़िया से मिटा नहीं पाए, इसलिए लगा पूरा फिर से बता ही देते हैं। डाई इथाइल ईथर तो सब लोग जानते हैं, ये तो बेल नो नहीं। डाई इथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म जो भी इसके जस्ट पहले बताते, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। आप जानते हैं H और O के बीच H बंधन बनता है। देखिए हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी एग्जाम्पल ऐसे होगा। तो कैसे समझेंगे कि ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन है। तो देखिए वो कारक डाई इथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म, तो डाई इथाइल ईथर उसके बाद उसमें क्लोरोफॉर्म डाले तो आपने देखा दोनों के बीच एक मजबूत H बंधन का निर्माण हुआ, फलतः दोनों के अणु एक दूसरे से जुड़ गए, अर्थात उनके कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ पाएंगे। इस तरह यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण बनेंगे। इसी तरीके से
नंबर तीसरा देखिए, एनिलीन एंड एसीटोन। एनिलीन एंड एसीटोन। देखिए एनिलीन तो आप जानते ही हैं, इस टाइप से बेंजीन बना दिए, और एन एच यही ना जी, एमिनोबेंजीन, एनिलीन हो गया, और एसीटोन में हो गया COOCH3CH3। फिर तो वही बात है जो आप नंबर 1 में देखा, नंबर 2 में देखा, जस्ट वही। ये देखिए, ये क्या है, H बॉन्डिंग है। तो जब एनिलीन के नमूने में एसीटोन डाला गया तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच H बंधन का निर्माण हो गया। फलतः एनिलीन और एसीटोन के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़े और यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण हुए। क्या जब दोनों के अणु एक दूसरे से H बंधन द्वारा जुड़ गए तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे। जब कम अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे तो कम वाष्प दाब उत्पन्न होगा और वो ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण होंगे। ठीक, तो अगला एक और उदाहरण दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि सब में इसी टाइप से है कि जब एक अवयव में दूसरा अवयव मिलाया गया तो उन दोनों के बीच कोई मजबूत बंधन या कोई भी बंधन का जब निर्माण हो गया, इसका मतलब रहा कि उन दोनों अणु के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे और वे ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण होंगे। नंबर 4 देखिए, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। वाटर के लिए आप जैसे मैंने वैसे बनाइए, जैसे HOH। नाइट्रिक एसिड के लिए HON डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेट हो, HNO3 हुआ ना जी। नाइट्रिक एसिड जिसको आप एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, इसी का नाम है एक्वा फोर्टिस। इनऑर्गेनिक में बतलाएंगे वो सब। फिलहाल देखिए H और फोन के बीच H बॉन्डिंग बना है। तो जब दोनों के बीच H बॉन्डिंग बना, इसका मतलब इन दोनों के कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे, यानी इन दोनों के कम अणु जब वाष्प बनकर उड़ेंगे तो इन दोनों के वाष्प दाब भी कम होंगे। फलतः यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण बनेंगे। एक और एग्जांपल कर देते हैं लास्टली, वाटर एंड HCl। ध्यान से देखिए लास्ट उदाहरण, वाटर एंड HCl, तो लिखा HOH या जैसा मैंने इधर से, और HCl लिखना है HCl। तो आप जानते हैं क्लोरीन भी तो H बॉन्डिंग बनाता है ना, और यही कि थोड़ा कमजोर बनाता, उसमें क्या है। लेकिन दोनों के बीच तो बंधन बन गया। पहले HOH के अणु यानी HOH का अणु था अलग था, HCl के अणु अलग थे। जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो उनके बीच एक H बॉन्डिंग का निर्माण हुआ। जब H बॉन्डिंग का निर्माण हुआ तो उन दोनों के अणु एक दूसरे से कॉम्पैक्टली रूप में जुड़े, फलतः उनके कम अणु ही इवेपोरेट किए, वाष्पीकृत किए। इस तरह उनके द्वारा कम वाष्प दाब उत्पन्न किए जाने के कारण यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण हुए। ठीक, तो बहुत सा लोगों को लग रहा है सर इतना लॉन्ग वीडियो जा रहा, खैर कोई बात नहीं,
और बस इतना ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन जब इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। एक अवयव रखेंगे, दूसरा अवयव मिलाएंगे, जब उनके बीच एच बंधन का निर्माण हुआ या कोई बंधन का निर्माण हुआ, मतलब साफ है उनके कम अणु ही बाष्प बनकर उड़ेंगे और वे नेगेटिव डेविएशन हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई अणु है कोई अणु है जिनके अणुओं के बीच कोई बंधन बना हुआ है और उसमें कोई दूसरा कंपाउंड डाले और वो उस बंधन को तोड़ा या कमजोर किया, तो उन दोनों के ज्यादा अनुबाष्प बनकर उड़ेंगे और वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक, और यदि दो अवयव को डाले, वो यानी आसानी से एक दूसरे में घुल मिल गए, दोनों अवयव के नेचर समान थे, इस कारण से आसानी से घुल मिल गए, तब वो आइडियल के उदाहरण होते क्या। ठीक, तो ये नेगेटिव डेविएशन समाप्त हुआ। थोड़ा लॉन्ग रहा है ना, लेकिन नेगेटिव समाप्त करना जरूरी था एक बार में, न तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते आप। अब खाली थोड़ा सा बस 5 मिनट का है ये एजियोडोरॉप्स, और बाकी अगले क्लास में हम आपको फॉर प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल के लिए कुछ हिंट कर देंगे, और उसके बाद वाले क्लास में न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल जो होगी वो एकदम फेस टू फेस होगी, यानी यहाँ सब न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन लिखाएंगे और बताएंगे भी, कुछ बनाने के लिए देंगे, आपको तुरंत वहीं पे आंसर बोलना है सोल्व करके, है ना। तो वो परसों उसका क्लास होगा, कल नहीं परसों। कल केवल फॉर प्रॉब्लम के लिए हम बता देंगे न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कैसे आप प्रयोग कर पाएंगे, बनाएंगे, उसको क्लियर कर देंगे। और कल के बाद यानी परसों फेस टू फेस प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे। जो आपसे नहीं बनेगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा, तुरंत रिस्पांस करना है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, और तुरंत वहीं पर बना करके और रिस्पांस करनी है कि आपसे न्यूमेरिकल बना या ना बना। इसलिए कल फॉर प्रॉब्लम में भी जरूर आप लाइव देखेंगे, उसके बाद अगले क्लास में प्रॉब्लम चलेगी, है ना। बाकी इतना आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बस।